स्वागत है। आज हम लोग ईबीएस में जो कुछ व्यक्तित्व के बारे में आता है, जो कुछ पर्सनालिटीज के बारे में आता है, जो देश के विकास में बहुत सारा योगदान उन्होंने दिया था, तो उसके बारे में एनसीईआरटी में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में दिया गया है और जो सीटेट के एग्जाम में ईबीएस में हमेशा आता रहता है उनके बारे में, और उन पर क्वेश्चन आते हैं। तो आज उस पर कुछ लोगों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जिन्होंने देश के लिए बहुत योगदान दिया है, और वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में है या फिर और किसी भी क्षेत्र में है। तो आज वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं। सबसे पहला जो हम लोग जिनके बारे में आज पढ़ने वाले वो हैं राकेश शर्मा। तो ये राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्री थे जो अंतरिक्ष में जाकर ये भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। राकेश शर्मा भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। उसके बाद में और पूरे अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो 138वें नंबर पे थे। ये हमेशा आता रहता कि 138वें या भारत के पहले जो अंतरिक्ष यात्री थे वो कौन थे। और इनका जन्म जो है 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था, और 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11, ये भी आता है कि उन्होंने जो अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में रवाना हुए थे, उसके लिए भी आता है कि ये कौन सा यान था, उसका नाम क्या था। तो क्या था? सोयूज T-11। उस यान का नाम था सोयूज T-11, जिससे वो अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। और कब रवाना हुए थे? 3 अप्रैल 1984 को। 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट स्पेस स्टेशन, मतलब ये 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट तक अंतरिक्ष में थे। इन्होंने स्पेस स्टेशन सैल्यूट 7 में बिताने के बाद वो धरती पर वापस लौट आए थे। तो जो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, वो 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट तक स्पेस में उन्होंने बिताया था। 1984 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन ये आता है कि अशोक चक्र से सम्मानित कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी भारत की तरफ से। तो वो कौन थे? राकेश शर्मा थे। उन्होंने सोवियत के रूस के यूरी गागरिन केंद्र में अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण लिया था। उन्होंने प्रशिक्षण कहाँ से लिया था? यूरी गागरिन केंद्र से प्रशिक्षण लिया था। तो ये 2-3 चीजें हैं जो ये किस अंतरिक्ष से, किस यान से गए थे। ये आता है सोयूज T-11, और उसके बाद कितना दिन उन्होंने बताए थे? 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट। और कहाँ से उन्होंने प्रशिक्षण लिया था? ये सबसे ज्यादा अशोक चक्र से जो सम्मानित थे, भारत सरकार ने 1984 में उन्होंने अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ये 3-4 चीजें जो हैं बार बार एग्जाम में आती है, इसको हम लोग को याद रखना पड़ेगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं किसके बारे में है। फिर ये नेक्स्ट है जिनके बारे में हम लोग आज देखेंगे, ये कल्पना चावला है। कल्पना चावला जो है ये भारतीय मूल की थी, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। कल्पना चावला भारतीय मूल की, मतलब जो भारत में पैदा होती है और फिर बाद में कोई भी व्यक्ति अगर भारत में पैदा हुआ, बाद में वो अपना कंट्री चेंज कर देता है तो ओरिजिन वही बोला जाता है, वो भारतीय मूल की है। तो ये भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री थी। ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। तो वो पहले कौन से, जो सबसे पहले चंद्रमा पर भारत की तरफ से जाने वाले, अंतरिक्ष में जाने वाले कौन थे? राकेश शर्मा। लेकिन अगर देखा जाए कि सबसे पहली महिला कौन थी, जो महिला अंतरिक्ष यात्री हैं वो कौन थी, तो उनके बारे में कौन थी? वो कल्पना चावला थी। ये 7 मार्च, इनका जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1962 को हरियाणा में हुआ था। 1988 में कल्पना चावला ने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र, एम्स रिसर्च सेंटर से अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की थी। 1995 में नासा के अंतरिक्ष कोर में शामिल हुई थी। 19 नवंबर 1997 से पहले उनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई थी। इनका पहला अंतरिक्ष मिशन कब हुआ था? 1997 में 19 नवंबर को। ये भी आता है शुरुआत हुई थी, जिसमें वो कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87 के 6 सदस्यीय दल का हिस्सा बनी थी। इनके साथ 6 लोग गए थे। इस दौरान उन्होंने 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए थे। राकेश शर्मा 7 दिन 21 घंटे बिताए थे और इन्होंने 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए थे। और उसके बाद में 16 जनवरी 2003 को उन्होंने दूसरा अंतरिक्ष यान, अपना अंतरिक्ष यात्रा अभियान चालू किया था। जो पहले से वो गई थी, जो कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87 था, और दूसरा था कोलंबिया STS-107 जो क्रैश हुआ था। ये क्रैश हो गया था। उड़कर 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस आ रही थी। मतलब वो लोग 16 जनवरी 2003 को गए थे और 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस आ रहे थे।
तो वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश कर रहे थे, वायुयान में आग लग गई थी और आग लगने के कारण जितने सभी अंतरिक्ष यात्री थे, सभी अंतरिक्ष यात्रियों की वहां पे मृत्यु हो गई थी। तो कल्पना चावला के बारे में भी आता है कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1 फरवरी 2003 को उनकी मृत्यु हुई थी। और किस यान में वो लोग सवार थे, जो 6 लोग गए थे सदस्य, जिनमें सभी की मृत्यु हो गई थी, वो कोलंबिया STS 107 था। ये भी आता रहता है, इसको हम लोग भी देख लेंगे। फिर आगे देखते हैं कौन सा है। फिर ये वहीदा प्रिज्म के बारे में भी आता है, ये लेफ्टिनेंट कमांडर थी, तो वहीदा प्रिज्म के बारे में हम लोग देख लेंगे। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर थी और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक थी। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर थी ये, और समुद्री जहाज पर काम करने वाले बहुत सारे लोग जो काम करते हैं उसमें से कुछ गिने चुने लोग होते हैं, तो उसमें से एक महिला ये थी। ये पहली महिला थी जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी। इन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी, इनको कैप्टन बनाया गया था, इनको पूरा दायित्व दिया गया था। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ा बात माना जाता है, मतलब जो किसी महिला को अगर कोई परेड संभालने के लिए दे दिया जाता है तो उसको बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इनका गांव थाना मंडी है, जो जम्मू कश्मीर के रजौरी जिले से है। जम्मू कश्मीर के रजौरी जिले से है इनका गांव, वहाँ पे है थाना मंडी में। इनके बारे में भी आता है कि नौसेना में पूरी परेड की कमान संभालने वाली महिला कौन थी, तो कौन थी? वहीदा प्रिज्म थी। फिर देखते हैं, अगला है ये कड़मल्लेश्वरी। इनका तो बहुत थोड़ा सा ही है, इनके बारे में इतना ही पूछता है कि एक मिनट जी। तो कड़मल्लेश्वरी के बारे में बस केवल इतना ही आता है कि ये वेट लिफ्टर थी। वेट लिफ्टर मतलब जो लोग वजन उठाते हैं और कंपटीशन में भाग लेते हैं। आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी, और ये एक वेट लिफ्टर थी कड़मल्लेश्वरी, और 130 किलो तक का वजन ये उठा लेती थी। 103 केजी का वजन ये उठा लेती थी। ये सब एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में छोटे छोटे टॉपिक दिए गए हैं पर्सनालिटीज के बारे में, वहां से ये लिया गया है, और ये सीटेट में बहुत आता है। और ये भारत में इन्होंने तो कई सारे मेडल जीते ही थे, भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते थे। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि उस महिला का नाम बताइए जो वेट लिफ्टिंग में भारत के बाहर 29 मेडल जिन्होंने जीते थे, तो वो कौन थी? वो थी कड़मल्लेश्वरी।